हेलो डियर स्टूडेंट्स, टेंसर एनालिसिस की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्रिस्टोफर सिंबल्स आई जे कोमा के एंड के आई जे आर सिमेट्रिक इन, किसमें सिमेट्रिक होते हैं? तो एक चीज़ ध्यान रखिए आप, दो इंडेक्स जो एक साथ आती हैं, इंडेक्स जो एक साथ आती हैं टुगेदर, उनके अंदर क्रिस्टोफर सिंबल्स हमेशा क्या बनते हैं? सिमेट्रिक बनते हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल अगर मैं देखूं आई जे कोमा के, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 डेल जी आई के बाई डेल एक्स जे प्लस डेल जी जे के बाई डेल एक्स आई माइनस डेल जी आई जे बाई डेल एक्स के। अगर मैं आई और जे को इंटरचेंज कर दूं तो जे आई के इक्वल टू किसके हो जाएगा? 1/2 डेल जी जे के बाई डेल एक्स आई प्लस डेल जी आई के बाई डेल एक्स जे और माइनस डेल जी जे आई बाई डेल एक्स के। और साथ ही आपको पता है मैट्रिक टेंसर जी आई जे इक्वल टू किसके होता है? जी जे आई के, सिमेट्रिक होता है। तो ये दोनों एक वैल्यू सेम आ रही है। देखो ये वाली टर्म जी आई के और ये जी आई के एक्स जे के रेस्पेक्ट में दोनों में आ रही है प्लस में, जी जे के का आई के रेस्पेक्ट में, जी जे के का आई के रेस्पेक्ट में आ गया प्लस में, और ये दोनों में माइनस की टर्म है। तो यहां से आप देख रहे हो कि आई जे कोमा के इक्वल टू किसके आ रहा है? जे आई कोमा के। इसका मतलब आई और जे में सिमेट्रिक है। ठीक है। अगर सेकंड काइंड की मैं बात करूं, सेकंड काइंड इस तरह से डिफाइन होता है, एल आई जे इक्वल टू आई जे कोमा के, और यहां पर क्या लगाते हैं? जी एल के। ये सेकंड काइंड की डेफिनेशन है। तो अगर ये आई और जे में सिमेट्रिक है तो यहां पर ये भी आई और जे में क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है। तो क्रिस्टोफर सिंबल्स दिस एंड दिस आर सिमेट्रिक इन आई एंड जे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर इज। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव, ये आपका कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है ए आई, इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव मैं कर रहा हूं तो कोमा मैंने क्या कर दिया? जे। ठीक है। ये आपको पता है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमेशा टेंसर बनता है। कोवेरिएंट डेरिवेटिव किसी भी टेंसर का करें, ऑलवेज क्या बनेगा? टेंसर बनेगा। ठीक है। लेकिन जो सिंपल डेरिवेटिव है उसका टेंसर होना कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रहे, सिंपल डेरिवेटिव का टेंसर होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमेशा टेंसर बनेगा। तो ये आपका कोवेरिएंट वेक्टर का मैंने क्या कर दिया? कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तो टेंसर तो निश्चित रूप से बनेगा। अब आप इसमें देखो, टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 बनेगा, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। अब यहां पर दो चीजें हैं, मैं अगर इस तरह से भी तो कर सकता था, ए आई कोमा आई, ये भी तो इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। अगर मैं इस तरह से कर रहा हूं तो ये टेंसर बनेगा, टेंसर ऑफ रैंक या ऑर्डर 0। अगर मैं इस तरह से कर रहा हूं तो ये बनेगा टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, और साथ ही कैसा बनेगा? मिक्स्ड टेंसर। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 बन सकता है, ये भी करेक्ट है, और मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 ये भी करेक्ट है। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है क्या? ये नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट है। कोवेरिएंट टेंसर है क्या? ये नहीं है, क्योंकि दोनों तरह की इंडेक्स आ रही, तो ये भी नहीं है। तो लेकिन दोनों ये ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आई और जे सेम हो गए तो फिर ये टेंसर 0 ऑर्डर का भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए आई इज ए कोवेरिएंट वेक्टर देन डेल ए, अब ये सिंपल डेरिवेटिव ध्यान रहे आपको, डेल ए आई बाई डेल एक्स जे। तो सिंपल डेरिवेटिव का टेंसर बनना कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली ए टेंसर। और इसको मैं अच्छे से, ऊपर एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है अपना, उसमें मैं समझा चुका हूं कि आपको टेंसर का अगर सिंपल डेरिवेटिव है कोई जरूरी नहीं है वो टेंसर बने। इट इज ए कोवेरिएंट वेक्टर, गलत है।
इट इज कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, गलत है। इट इज मिक्स्ड टेंसर, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेंसर ऑफ रैंक 3 इन ए स्पेस ऑफ 4 डायमेंशन हैव कंपोनेंट्स। तो ये टेंसर इस टाइप का ले लिया, चलो मैंने 3 रैंक का टेंसर AIJK, ठीक है, इसकी रैंक कितनी है 3 है, और किसके अंदर ले रहे हैं अपन, स्पेस ऑफ 4 डायमेंशन V4 के अंदर, 4 डायमेंशन स्पेस। तो 4 डायमेंशन स्पेस में 3 इंडेक्स आपके पास है। I के लिए कितनी चॉइस हो गई 4, J के लिए कितनी चॉइस है 4, K के लिए कितनी चॉइस है 4। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चॉइसेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 की पावर 3, तो 64, ठीक है। तो 64 इसके क्या होंगे टोटल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए टेंसर AIJK इज सिमेट्रिक इन सफिक्सेस I एंड J, देन इट्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन VN। ये आपको दे रखा है AIJK, ठीक है, 3 ऑर्डर का टेंसर है, और किसके अंदर दे रहा है, N के अंदर, और ये दिया हुआ है सिमेट्रिक, ये दिया हुआ है सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू I एंड J। अब आपको एक चीज ध्यान रहे, अगर AIJ टेंसर है सिमेट्रिक, तो इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स n डायमेंशनल स्पेस में, वो होते हैं n इंटू n+1/2। अगर AIJ स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, तब इसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं n इंटू n-1/2, ठीक है, 2 इंडेक्स में, सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब यहां पर मैं आता हूं इसमें AIJK, ये आपको दे रखा है, तो I और J 2 इंडेक्स के अंदर, तो क्या है ये सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए तो कितने बन गए, n इंटू n+1/2, इतने डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं। और एक इंडेक्स आपकी बच गई K, कितने डायमेंशन का स्पेस है, n डायमेंशन का, तो K के लिए कितनी चॉइस बची आपकी n, तो n से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा आपका n² इंटू n+1/2, तो n² इंटू n+1/2, ये आपके इसमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जुड़े रहिए आप हमारे YouTube चैनल से, और इस तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई टेंसर एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सबको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, ताकि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।